जो आता जा रहा है सेट को स्टार्ट कर दो करना। Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर आई ऑलवेज स्पीक ट्रुथ है, तो ये फॉल्स नहीं होगा, या तो ऑल्टरनेटिव या ट्रुथ होगा, है ना? ऑलवेज अच्छा, ये इस लाइन की बात कर रही हो? यस आई सर। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ट्रूथ ट्रूथ टेलर ये बोल सकता है। लायर भी ये बोल सकता है, लायर को बोलने में कोई दिक्कत नहीं। लायर भी ये चीज बोल सकता है यार। मतलब अगर मैं झूठ बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ ना, झूठ तो। आई एम अ लायर, लायर नहीं बोल सकता है, क्योंकि अगर कोई मान लो मैं झूठ बोलता हूँ और मैं बोलूँ मैं झूठ बोलता हूँ, तो मैंने तो सच बता दिया ना तुमको, तो फिर मैं लायर कैसे हुआ? तू मैच देख ले भाई। ऐसे मैच किसका है? जिसका भी ऑडियो ऑन है वो म्यूट कर ले। सेट कौन सा है यार? एक बार फिर पूछ ले रहा हूँ, अभी तक जितने भी सेट्स हुए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सेशन के बाद एक बार फिर से खुद से अटेम्प्ट करना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो पर्सनली भी पिंग करके पूछ सकते हो, इधर कैरी कैट फाइल को या भालेंदु को।
लास्ट सेट एक और बार। ओके फटाफट बताता हूँ थोड़ा सा। हाँ थोड़ा आ, जल्दी में बताना, और अभी अगर तक फिर भी किसी का भी प्रॉब्लम आए आंसर तो सही फिर। नहीं है, एक बार फिर से सब लोग चेक कर लेना उस वाले का आंसर। देखो इसमें क्या सीन है कि अपने को क्या बोला हुआ है कि, एक सेकेंड, अपने को बोला है कि अभिनव का सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, और हमें पता है कोई भी, क्योंकि जो है ऑल्टरनेटर और कोई मतलब सॉरी कोई भी ट्रूथ टेलर और कोई भी लायर नहीं है, इस वजह और सभी ऑल्टरनेटर हैं, तो अगर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके पहले और उसके बाद के स्टेटमेंट्स फॉल्स होंगे। ठीक, तो पहली चीज ये। अच्छा जैसे ये हमें क्लियर होता है, एक सेकेंड भाई तू हटना यार। हाँ, जैसे ये हमें क्लियर होता है तो अभी देखो सेकंड स्टेटमेंट इसका जो ट्रू है वो है कि चंदर प्लेस चेस, तो चंदर को हम चेस दे सकते हैं। और उसके साथ ही साथ वो बोलता है डैनी इज नॉट द टॉलेस्ट, तो अगर वो बोलता है डैनी इज नॉट द टॉलेस्ट और ये स्टेटमेंट झूठ है, तो इसका मतलब कि डैनी इज द टॉलेस्ट। तो नंबर वन कौन है, सबसे ज्यादा हाइट वाला कौन है, डैनी। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमको अभिनव के स्टेटमेंट से मिल गई है। अब हमें पता है कि इसके अलावा केवल एक बंदा ऐसा है जिसका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक बार हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ के देखते हैं कि हमें क्या कुछ इन्फो मिल रही है या नहीं मिल रही है। एक चीज ये भी कर लेनी चाहिए, कभी कभी इससे थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। तो पढ़ के देखते हैं। अभी देखो दूसरा स्टेटमेंट विपाश क्या बोलता है कि अभिनव इज फ्रॉम कोलकाता, हमें अभी कुछ नहीं पता इस चीज के बारे में, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि ट्रू है या फॉल्स है। फिर बोलता है चंदर इज नॉट द शॉर्टेस्ट, हमें ये भी नहीं पता है। फिर बोलता है डैनी प्लेस बैडमिंटन, हमें ये भी नहीं पता है। फिर बोलता है अभिनव इज सेकंड टॉलेस्ट, हमें ये भी नहीं पता। विपाश प्लेस टेनिस, ये भी नहीं पता। और डैनी इज फ्रॉम दिल्ली, हमें ये भी नहीं पता। तो इन दोनों के बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है फिलहाल। फिर डैनी पे आ जाओ, डैनी बोलता है अभिनव प्लेस चेस, लेकिन हमें एक ट्रूथ टेलर ने बोला है कि चंदर प्लेस चेस, तो इसका मतलब अभिनव कैन नॉट प्ले चेस, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो अगला स्टेटमेंट ट्रू होगा और फिर उसके बाद का स्टेटमेंट फॉल्स होगा। उसके बाद ऊपर आ जाओ, ऊपर हमें बोला है सेकंड स्टेटमेंट मेड बाय एग्जैक्टली 2% इज ट्रू, तो भाई हमें पहला बंदा मिल गया, हमें दूसरा बंदा मिल गया, तो इसका मतलब बाकी दोनों का सेकंड स्टेटमेंट हमेशा फॉल्स होगा, और इसका मतलब उनके पहले और आखिरी स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे। अब हमें पता है डेफिनेट की जो है कौन कौन सा स्टेटमेंट कौन सा बंदा सही बोलता है और कौन सा बंदा झूठ बोलता है, हमें ये पता है। इसके बेसिस पे अपनी सारी इन्फो को हम जो है अब इन स्टेटमेंट्स को दोबारा से पढ़ के निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला है अभिनव इज फ्रॉम कोलकाता, तो कोलकाता अभिनव को दे दो। बोला है डैनी प्लेस बैडमिंटन, तो बैडमिंटन डैनी को दे दो। इस तरह से, ठीक है, इस तरह से करके अब बाकी की इंफॉर्मेशन वहां से जो है हम निकाल करके सेट को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ हिमांशु, मैं सेट भेज दूंगा। अब आ जाओ वापस, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। अभी तक किसी का सही आंसर नहीं आया है इस पे। सॉरी। ACB नहीं यार, ACB भी सही नहीं है। थोड़ा सा टफ सेट है, ठीक है। एक चीज, थोड़ा सा एक हिंट देता हूँ, एक बार फिर से तुम लोग ट्राई करना। इसमें बोला ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू, सॉरी, ईच ऑफ देम बिलोंग्स टू वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज, ठीक है। ट्रूथ टेलर, लायर और ऑल्टरनेटर। नेसेसरीली नहीं बोला हुआ है, जरूरी नहीं है कि हर बंदा ट्रूथ टेलर हो, ठीक है। कोई ट्रूथ टेलर नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज में से बिलोंग करता है, मतलब कोई कुछ भी हो सकता है। पहला बंदा भी लायर हो सकता है, दूसरा भी लायर हो सकता है, तीसरा भी लायर हो सकता है, हमें कुछ भी नहीं बताया गया है। तो इस एक चीज को ध्यान रखना, नहीं BAA भी नहीं है और ADB भी नहीं है ना, BBA आंसर नहीं है। इस चीज का एक बार ध्यान रखना, ठीक है। DB नहीं यार, DB भी सही नहीं है। ADB ना, ADB भी सही नहीं है। दो मिनट और वेट करते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। BAC ना, BAC भी सही नहीं है।
BDA ना, BDA भी सही नहीं है। एक बार उसको सोचो, देखो जो तुम लोग ये वाला पॉइंट बोल रहे हो कि ये बंदा जो भी है इसका नाम ये ट्रूथ टेलर है, हाँ वो ट्रूथ टेलर है एक केस में, लेकिन मैंने अभी यहाँ पे बोला जरूरी नहीं है कि कोई भी, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई भी ट्रूथ टेलर ना हो, इट इज अ पॉसिबिलिटी। उसको एक बार ध्यान में रख के एक बार फिर से सॉल्व करो। जो तुम लोग बोल रहे हो ये बंदा ट्रूथ टेलर है, एक केस में है, उसके अलावा भी एक और केस है। डी हिमांशु क्वेश्चन 2 चेक कर ले, बाकी सही है। अभी भी देवज्योति क्वेश्चन 2 गलत है। DAD परफेक्ट है, DAD आंसर करेक्ट है। कितने कितने स्टेटमेंट हैं? 3 ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हम इसको, ग्रेटा को हम मान लेते हैं कि ये भाई ट्रूथ टेलर है, ठीक। तो अगर ये ट्रूथ टेलर है, ठीक, तो आई एम द टॉलेस्ट। तो किस चीज की बात हो रही है? केवल टॉल होने की, ठीक है। तो टॉलेस्ट में, हाँ, तो आई एम द टॉलेस्ट, तो जी को दे दिया टॉलेस्ट, ठीक। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है। और फिर बोलती है कि ये वाला एफ वाला जो भी है ये ऑलवेज लाइज, ठीक है भाई, तो इसको फॉल्स ले लो, सारे स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक। अब आ जाओ इसके स्टेटमेंट्स पे। तो इसके स्टेटमेंट से तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई फिलहाल, ठीक। फिर ये बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट। अब देखो ये यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। ये अभी हमें पता है कि जी इज द टॉलेस्ट, ठीक है, और एफ बोलता आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो वो सच बोल रहा है, ही इज नॉट द टॉलेस्ट, लेकिन हमको पता है कि उसका पहला स्टेटमेंट गलत होना है, तो इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है, ठीक। क्लियर है सबको? चैट में बता दो, क्योंकि थोड़ा सा टफ है, एक बार क्लियर करते चलना एक एक पॉइंट, क्यों ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सर वो ऑल्टरनेटर हो सकता है ना? ऑल्टरनेटर हो सकता है। अच्छा देखो, अभी हमको इसका पता है क्योंकि इसने बोला, ट्रूथ टेलर ने हमें क्या बोला है कि ही इज अ लायर, ठीक है। ऑलवेज लाइज का मतलब ही इज अ लायर, ठीक। तो इसका मतलब इसका पहला स्टेटमेंट हर हालत में फॉल्स होना है, लेकिन इसका पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हो जा रहा है ना, क्योंकि हमें पता है कि जी इज द टॉलेस्ट। जी एक ट्रूथ टेलर है और वो बोलता है कि मैं सबसे लंबा हूं, ठीक है। अगर वो ये चीज बोलता है तो इसका मतलब वो है, हम उसको पत्थर की लकीर मान के हम करेंगे कि भाई अब वही है जो सबसे लंबा है, ठीक। उसके बाद अगर ये बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो वो तो सच बोल दिया ना, लेकिन हमें पता है कि उसको पहला स्टेटमेंट फॉल्स बोलना ही बोलना है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो हो रहा है इसकी वजह से ये सेट पॉसिबल नहीं है। अभी क्लियर है? अच्छा, मतलब वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स फॉल्स बोलेगा? हाँ, उसने बोला ना कि वो लायर है, तो जो भी लायर होता है, लायर हमेशा सारे स्टेटमेंट जो है लाई करे। देखो यहां पे पढ़ो तुम, लायर हु ऑलवेज टेल्स लाइज, ठीक है, वो कभी भी कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं बोल सकता है। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे बंदे को मान लो कि ये ट्रूथ टेलर है, ठीक। तो अब इसके स्टेटमेंट्स को देखो, ऑल्टरनेटर हम इसलिए नहीं ले सकते हैं अभी तुम, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रूथ टेलर, देखो जी इज द ट्रूथ टेलर, हमने माना कि जी ट्रूथ टेलर है, 3 स्टेटमेंट सारे के साथ। हाँ देखो, यहाँ पे देखो हमको बोला क्या हुआ है कि लायर कौन होता है? हु ऑलवेज टेल्स लाइज। लायर वही है जो हमेशा झूठ बोलेगा।
तो इसका मतलब वो कभी भी ऑल्टरनेटर नहीं हो सकता, क्योंकि एक ट्रूथ टेलर ने, ये वाला थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो तुम लोग जी का, उसका ये कहना है कि एफ ऑलवेज लाइज। तो अगर वो ऑलवेज लाई करता है तो इसका मतलब उसके तीनों स्टेटमेंट फॉल्स होने हैं, क्योंकि एक ट्रूथ टेलर ने हमें ये चीज बोली है, तो हम ये मानेंगे कि उसके सारे स्टेटमेंट फॉल्स होने हैं, ठीक। लेकिन उसका जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि वो बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, बट एक ट्रूथ टेलर ने हमें बोला है कि वो खुद टॉलेस्ट है, मतलब जी ने बोला है कि मैं टॉलेस्ट हूं, ठीक। और तो अगर एफ बोलता है कि मैं टॉलेस्ट नहीं हूं, तो वो तो सच बोल रहा है ना, वो टॉलेस्ट नहीं है, जी टॉलेस्ट है, तो इसका मतलब एफ का पहला स्टेटमेंट हो रहा है ट्रू, बट हमें पता है कि उसका पहला स्टेटमेंट फॉल्स होना है। तो दोनों चीजें तो पॉसिबल नहीं हो सकती, या तो ट्रू होगा भाई या फॉल्स होगा। तो इस वजह से वो ये स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। और उसको क्योंकि लायर ही होना है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रूथ टेलर ने हमें ये बोला है कि वो लायर है, तो हम उसको मानेंगे कि वो लायर है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, एफ को ले लेते हैं कि एफ इज द ट्रूथ टेलर, तो एफ को टी ले लिया। फिर एफ बोलता है कि आई एम नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है, हम कुछ नहीं कह सकते भाई, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। फिर बोलता है जी इज अ लायर, मान लो भाई, क्योंकि वो ट्रूथ टेलर है तो हम उसकी बात मानेंगे कि जी इज द लायर, तो जी लायर है। अब फिर बोलता है एस इज द शॉर्टेस्ट, तो एस को थर्ड नंबर दे दो। अब उसके पहले स्टेटमेंट पे आ जाओ कि आई एम नॉट द टॉलेस्ट। अगर वो बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, मतलब वो 1 पे नहीं आ सकता, 3 पे ऑलरेडी कोई आ सकता है, आ चुका है, तो वो 3 पे नहीं आ सकता, तो वो कहां जाएगा? वो जाएगा 2 पे, एफ हो जाएगा यहाँ, ठीक। तो बचा क्या जी के लिए? जी के लिए बचा केवल फर्स्ट प्लेस। अब जी पे आ जाओ, अब जी पे आ जाओगे तो जी बोलता है आई एम द टॉलेस्ट, तो ये तो सच बोल दिया, लेकिन बोलना क्या था? झूठ, ठीक। तो इसका मतलब ये केस भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर? किसी को अगर कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ। सर फिशर शॉर्टेस्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसने खुद बोला ना कि एस इज द शॉर्टेस्ट, वो एक, हम उसको ट्रूथ टेलर मान रहे हैं, और उसने खुद बोला है कि एस इज द शॉर्टेस्ट, तो वो दोबारा शॉर्ट, वो भी हर कोई अगर सेम हाइट का नहीं है ना, यहाँ पे ये चीज हमें पता है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ इट इज नोन दैट ईच ऑफ देम इज ऑफ अ डिफरेंट हाइट, तो दो लोगों की सेम हाइट नहीं हो सकती है। अभी क्लियर है? देखो जिसको भी क्लियर ना हो म्यूट हटा के सर बोल। एक बार पॉइंट वापस बता दो ना, ये सेकंड वाला केस कैसे ठीक है, रहेगा? देखो एफ जो है, जो हमारा बंदा है एफ, अगर हमने इसको माना ट्रूथ टेलर, ठीक, तो अगर हम इसको ट्रूथ टेलर मानेंगे तो इसने क्या बोला कि आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो इसका मतलब 1 पे एफ नहीं आ सकता। ये हाइट्स हैं, ठीक है, ये हाइट्स हैं, ये जान लो, ये सबसे लंबा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ठीक। एफ यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर बोलता है जी इज अ लायर, तो लायर हमें पता है कि लायर के तीनों स्टेटमेंट होंगे फॉल्स, ठीक। तो लायर के तीनों स्टेटमेंट होंगे फॉल्स, हमें ये भी पता है। अब जी का पहला स्टेटमेंट है आई एम द टॉलेस्ट, ठीक, ठीक है। तो अभी तुम एक चीज देखो कि देखो एफ जो है यहाँ पे नहीं आ सकता, और एफ ने बोला है कि एस इज द शॉर्टेस्ट, तो एस यहाँ पे आ जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि एफ इज द ट्रूथ टेलर, और अगर वो बोलता है एस इज द शॉर्टेस्ट, तो एस इज द शॉर्टेस्ट, इसमें ये क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कुछ भी इफ एंड बट नहीं है, ठीक। दूसरी चीज हमें पता है एफ 1 पे नहीं आ सकता, तो एफ 2 पे ही आएगा, और अगर एफ और एस 2 और 3 पे आ गए तो बची एक ही पोजीशन और एक ही बंदा, जो कि है जी, और वो आएगा फर्स्ट पे। फर्स्ट पे आने का क्या मतलब है कि जी इज टॉलेस्ट, ठीक है, जी सबसे लंबा है, ये क्लियर है। लेकिन और देखो अब जी का स्टेटमेंट पढ़ो कि आई एम द टॉलेस्ट, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया, करेक्ट। लेकिन हमें एक ट्रूथ टेलर ने बोला है कि जी इज अ लायर, तो अब ये तो नहीं हो सकता कि इसका स्टेटमेंट ट्रू भी हो और स्टेटमेंट फॉल्स भी हो, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, दोनों तो नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये केस भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है सबको? ओके सर, समझ गया समझ गया। अभी भी किसी को क्लियर ना हो तो दोबारा पूछ लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि एस इज द ट्रूथ टेलर, ठीक है, एस इज द ट्रूथ टेलर। तो अब देखो क्या बोल रहा है, अब बोलता है कि जी इज अ लायर, तो भाई जी को तो सबसे पहले लायर दे दो, ठीक। फिर बोलता है आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, ठीक है, फिलहाल अगर हमने इसको ट्रूथ टेलर माना है तो हम ये कह सकते हैं कि ही इज टेलिंग अ ट्रूथ, ही इज अ ट्रूथ टेलर, सो ही कैन नॉट बी अ ऑल्टरनेटर, ठीक। हाँ भाई, डीएडी ही सही है। फिर बोलता है आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, तो इसका मतलब एस यहाँ पे नहीं आ सकता है। क्लियर? अब आ जाओ जी पे,
जी का कहना है कि आई एम द टॉलेस्ट, ठीक, जी का कहना है आई एम द टॉलेस्ट, लेकिन हमको पता है कि उसका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो अगर जी बोलता है कि आई एम द टॉलेस्ट और ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब ट्रू क्या है कि जी इज नॉट द टॉलेस्ट, तो जी यहां नहीं आ सकता, ठीक, जी यहां नहीं आ सकता। उसके बाद देखो फिर बोलता है कि आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, हमें पता है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एफ ऑलवेज लाइज, अब ये स्टेटमेंट भी हमें पता है फॉल्स है, इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि एफ की मतलब जो एफ जो तीन स्टेटमेंट बोल रहा है वो फॉल्स फॉल्स और फॉल्स नहीं है, ठीक, ये केस पॉसिबल नहीं है। तो चेक करते हैं आगे, अब एफ के स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, एफ क्या कहता है। एफ कहता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, ठीक, एफ बोलता है ग्रेट जी इज, अभी हम इससे कुछ नहीं कह सकते, आई एम नॉट द टॉलेस्ट हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, अगर एफ यहां नहीं आ सकता तो भी अभी हमें कुछ नहीं पता, हम ये कह सकते हैं कि एस यहां आ सकता है, बट क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो सच बोल रहा है झूठ, तो अभी हम कुछ लिखेंगे नहीं यहाँ पे, ठीक, ये एक पॉसिबिलिटी है कि एस यहां आ सकता है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ो एफ का कि जी इज अ लायर, तो अगर एफ का सेकेंड स्टेटमेंट तो ट्रू है, हमें पता है जी इज अ लायर, और एफ बोलता है कि जी इज अ लायर, तो इसका मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या होगा, देखो हमको पता है कि एक ये हमारा ट्रूथ टेलर मिल चुका है, इसका कहना है कि ग्रेटा का कहना है कि ही इज अ लायर, तो इसका मतलब वो लायर तो नहीं है, एफ 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 नहीं हो सकता, ये हमें पहले से क्लियर है, ठीक है। तो अगले थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अभी इसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि ये ट्रूथ टेलर हो सकता है या ऑल्टरनेटर हो सकता है, ठीक। तो अब ये हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसके लिए थर्ड स्टेटमेंट पढ़ के देखो कि ये बोलता है एस इज द शॉर्टेस्ट, तो इसका अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होगा तो इसका मतलब एस यहां आएगा, लेकिन एस ने हमें खुद बोला है कि आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, और उसका स्टेटमेंट तो गारंटीड सही है, ठीक है, उसके स्टेटमेंट में तो इफ एंड बट है ही नहीं, तो इसका मतलब कि एस इज द शॉर्टेस्ट, ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है, और अगर ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसका मतलब इसका पहला स्टेटमेंट भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। रीजन उसका क्या है कि क्या ऑप्शंस थे इसके पास, या तो ट्रूथ टेलर होता या ऑल्टरनेटर होता। अब भाई थर्ड स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो गया तो ट्रूथ टेलर तो नहीं हो सकता, तो हो क्या सकता है, ऑल्टरनेटर, तो ऑल्टरनेटर है तो ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हमारा फॉल्स, ठीक। तो यहां से एक केस हमारा ये आया, और अब देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें हाइट्स डिटरमाइन करनी है, हमें स्टेटमेंट सबके पता है कौन क्या सही बोल रहा है, कौन सी चीज कौन झूठ बोल रहा है। तो एस ने बोला था कि आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, तो एस यहां नहीं आएगा, ठीक। एफ ने बोला आई एम नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है, एफ ने अगर बोला आई एम नॉट द टॉलेस्ट तो इसका मतलब, और ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, एक सेकेंड, एफ ट्रूथ टेलर तो वैसे ही नहीं है, हम पहले ही चेक कर लिया था, तो ऑल्टरनेटर ही बचा, नहीं हमने चेक नहीं किया था अभी, ये तो हमने केवल सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू बताया था, वो हमने पिछले केस में चेक किया था, मतलब उस तरह से हर केस को अलग अलग लेके चला जाता है, वो हमने वहां पे चेक किया था, ठीक है, लेकिन हर केस को अलग अलग लेके, मैं समझ गया क्या बोल रही हो, अलग अलग लेके हम चेक करेंगे उस केस को, ठीक है। देखो हाँ कहाँ थे, ठीक है, आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, तो एस यहाँ पे नहीं आ सकता। फिर एफ बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, और ये एक स्टेटमेंट हमारा है फॉल्स, ठीक है, तो इसका मतलब एफ विल बी द टॉलेस्ट। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो कि मान लो एफ सेकंड है, ठीक है, टॉल में सेकंड नंबर पे है, ठीक, और वो बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो इसका मतलब वो तो सच बोल रहा है। मान लो एफ थर्ड है, वो बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो इस समय भी वो सच बोल रहा है, लेकिन अपने को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है, अपने को ये क्लियर है, तो इसका मतलब ये केस कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये केस तभी पॉसिबल हो सकता है जब एफ की हाइट 1 हो, और अब अगर वो बोलेगा आई एम नॉट द टॉलेस्ट तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, तो यहां से हमको पता चला कि एफ इज द टॉलेस्ट पर्सन, ठीक। उसके बाद आ जाओ, अब दोबारा से एस के ही थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ कि आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, तो अगर एस यहां नहीं आ सकता, और अगर एस यहां नहीं आ सकता तो एस के लिए एक ही पोजीशन बची सेकंड, और फिर जी के लिए एक ही पोजीशन बची है थर्ड, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला केस। अब इसमें एक और केस इसलिए बनेगा क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन को, अच्छा यहां तक क्लियर है सबको, ये पहला केस हमारा जो मिला वो क्लियर है। नहीं सर, एक बार वापस एक्सप्लेन कर दो आप। देखो एफ तक क्लियर था ना कि जब तक हमने जी और एफ को ट्रूथ टेलर लिया तब क्या हो रहा था,
कौन हाँ, सा पोर्शन एक्सप्लेन करना है, पहले उससे पूछ लेते हैं, कौन सा हाँ पोर्शन बता दे भाई, एक्सप्लेन कौन करना है? सा एक्सप्लेन क्या करना है ये एग्जैक्टली? जो हाइट वाला डिस्कस किया ना वो पार्ट, हाइट वाला। मतलब क्या है वो समझ में आ गया, हम्म। हाइट वाला पार्ट। अच्छा देखो, अच्छा हमें ये पता है कि एस जो है ट्रूथ टेलर है, ठीक है, और एस का तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर एस का तीसरा स्टेटमेंट ट्रू है, आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, तो एस यहां पे नहीं आ सकता। क्लियर? ठीक है, थोड़ी देर तू अपना माइक जो है अनम्यूट कर हाँ देना भाई, थोड़ा हाँ सा मैं पूछता रहूंगा, ठीक है? हाँ तो ये clear है। क्लियर है कि एस यहां नहीं आ सकता। अब आ हाँ जाओ ठीक एफ है। के पहले स्टेटमेंट पे कि आई एम नॉट द टॉलेस्ट। अब अगर देखो, अगर एफ सेकंड आता और वो बोलता कि आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो क्या वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बताओ? एफ सेकंड आई एम नॉट द टॉलेस्ट, सच बोल रहा है। वो सच बोल रहा है, लेकिन हमें पता है कि एफ का पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो ये तो हाँ हो नहीं सकता। प्रूव सिमिलरली करो। एफ थर्ड पे अगर आ जाएगा तो भी वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर वो बोलेगा आई एम नॉट द टॉलेस्ट, और वो सच में नहीं है, तो वो तो सच बोल रहा है, लेकिन हमें क्लियर पता क्लियर है। हो गया, अभी क्लियर क्लियर है? हो गया, आगे क्लियर हो गया, हाँ ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और इसके इस सेट में क्या थी कि क्या आया था यार, एफ एस और जी, ठीक है। हाँ देखो, अब एक चीज हमें और एक चीज क्या बोली गई थी स्टार्टिंग में कि ईच ऑफ देम बिलोंग टू वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज। ठीक है, हमें ये नहीं कहा गया कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम बिलोंग्स टू ईच कैटेगरी। ठीक है, ईच ऑफ देम बिलोंग टू वन ऑफ द थ्री कैटेगरीज, मतलब इसके पास तीन ऑप्शन है, जी के पास तीन ऑप्शन है, एफ के पास तीन ऑप्शन है, और एस के पास भी तीन ऑप्शन है। सभी के सभी ट्रूथ टेलर हो सकते हैं, सब के सब लायर हो सकते हैं, सब के सब ऑल्टरनेटर हो सकते हैं। यही एक पॉइंट था जो सभी के सभी मिस कर रहे थे इस सेट में। ठीक है, अब क्या करना है मैं बताता हूं। देखो एस का स्टेटमेंट पढ़ो सेकंड, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर। ठीक, अगर ये बोलता है, पहले केस में तो हमने इसको ट्रूथ टेलर मान लिया, चलो ठीक है। दूसरे केस में ये ऑल्टरनेटर हो सकता है, रीजन उसका क्या है, जैसे हमने यहां पे चेक करके देखा था उसी तरह से चेक करके देखो। मान लो कि इसका सेकेंड स्टेटमेंट जो है क्या है, ट्रू है। इसको मान लो कि ऑल्टरनेटर है, ठीक है, ये ऑल्टरनेटर, इसको जरा मानो। तो अगर ये ऑल्टरनेटर है और ये बोलता है आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, है ना, अगर ये बोलता है आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है। ठीक, ये फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहा है, तो पहला और इसका तीसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। ठीक है, अभी इस केस में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। देखो कोई भी, अभी जितना हमने केवल थर्ड लाइन पढ़ा है और कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन हमको नहीं मिला है, तो हम इस केस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, फिर क्या बनेगा केस मैं बताता हूं उसको। सभी को क्लियर है? क्यों हमने इसको अल्टरनेटर लिया है, ये क्लियर है? ठीक है, तो अब इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, और तीसरा भी ट्रू है। तो पहली चीज हमें ट्रू स्टेटमेंट से क्या क्लियर हुई कि भाई एस यहां पे नहीं आएगा, ये क्लियर हो गया। और उसके अलावा इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू है, जी इज अ लायर, तो जी को भाई हमने दे दिया एफ एफ और एफ। ठीक, तो जी इज अ लायर, इसको हमने दे दिया एफ एफ एफ। अब ऊपर से फिर से जी का स्टेटमेंट पढ़ो, उसने बोला आई एम द टॉलेस्ट, तो आई एम द टॉलेस्ट ये एक झूठ स्टेटमेंट है, तो ये हो गया कि भाई तुम टॉलेस्ट नहीं हो, जी यहां नहीं आ सकता। ठीक, उसके बाद आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। ठीक, आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, तो भाई हमको पता है कि ये तो लायर है, तो ये तो कभी सच नहीं बोल सकता, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, फॉल्स है। फिर बोलता है एफ ऑलवेज लाइज। अब इसका बोलना है कि एफ ऑलवेज लाइज, तो जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था कि ये जरूरी नहीं है कि एफ ऑलवेज लाइज। ठीक है, क्योंकि रीजन बिहाइंड दैट, एफ का सेकेंड स्टेटमेंट ग्रेटा इज अ लायर इज अ ट्रू स्टेटमेंट, और तो इसका मतलब इसका ये जो स्टेटमेंट है कि फॉल्स, ये एक सेकेंड देखो, इसने जो ये बोला कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है, फिशर ऑलवेज लाइज, ये स्टेटमेंट जो है हमें सही पता चल रहा है, क्योंकि फिशर के स्टेटमेंट एक ट्रू हो गया, तो इसका मतलब मतलब क्लियर होना है ना तुम लोग को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये एफ जो है ये इसका ये जो फॉल्स स्टेटमेंट है, ये यहाँ पे सही बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा है हमें। अब एफ का जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हमें पता है जी इज अ लायर, और क्योंकि एफ का सेकंड स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, और हमको पता है कि पिछले केस में जैसे हमने यहाँ पे अभी चेक करा था कि एस इज द शॉर्टेस्ट इसने बोला, तो वो केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें एस ने खुद बोला है और उसका स्टेटमेंट ये ट्रू है कि वो शॉर्टेस्ट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स और ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा फॉल्स।
चेक करके देख लो, आई एम नॉट द टॉलेस्ट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे एफ यहाँ पे आ जाएगा और दोबारा से एस यहाँ आएगा और जी यहाँ आएगा। ठीक है, ये बनता है हमारा तीसरा केस। ये सभी को क्लियर है? अगर किसी को नहीं है तो एक बार फिर से पूछ लो। अगर किसी को भी डाउट हो तो एक बार पूछ लो। देखो यहाँ पे हमने लिया, यहाँ पे हमें क्या दिया था कि आई एस का बोलना था कि आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर। ठीक है, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, होल्ड करना है। हाँ, आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर। अगर मान लो कि ये ऑल्टरनेटर है, ठीक है, अगर ये ऑल्टरनेटर है तो इसका मतलब कि ये जो है और ये बोलता है आई एम नॉट ऑल्टरनेटर, तो ऑल्टरनेटर बोल सकता है ना, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू बोल सकता है, फॉल्स ट्रू फॉल्स भी बोल सकता है। ऑल्टरनेटर ये चीज बोल सकता है। तो एक ऑल्टरनेटर अगर बोलता है कि आई एम नॉट एन ऑल्टरनेटर, तो वो चीज ये बोल सकता है और उस स्टेटमेंट को वो फॉल्स बोल सकता है, क्योंकि ही हैज द ऑप्शन ऑफ सेइंग अ फॉल्स स्टेटमेंट एंड आल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसका मतलब अगर हम उसका सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स लेते हैं, है ना, तो क्योंकि हम इसको ऑल्टरनेटर बना रहे हैं तो हम इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट लेंगे ट्रू। पहला और तीसरा स्टेटमेंट जब हम ट्रू लेंगे तो बाकी के जो स्टेटमेंट्स हैं, तो जिस तरह से हमने पिछले केस में चेक करा था, मैं फिर से बता देता हूं कैसे चेक किया था। देखो, इसका पहला स्टेटमेंट है जी इज अ लायर, तो जी को हमने एफ एफ और एफ दे दिया था, और जी को जैसे ही हमने एफ एफ और एफ दिया तो एफ का स्टेटमेंट है कि ग्रेटा इज अ लायर, तो उसका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है। अब उसका सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, और जैसा कि हमने पिछले केस में देखा था कि एस इज द शॉर्टेस्ट उसने बोला, और एक ट्रू स्टेटमेंट हमें मिल चुका है कि एस इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो इसका मतलब इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो इसका ये क्लियर हो गया कि ये ट्रूथ टेलर नहीं है, ये एक ऑल्टरनेटर है। ठीक है, और इसका पहला और तीसरा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। अब जैसे ही हमें ये तीनों स्टेटमेंट हमें मिल गए तो हमें ये क्लियर हो गया, क्योंकि जैसे हमने पहले केस में डिड्यूस किया था कि इसका पहला स्टेटमेंट फॉल्स है और ये बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, इसका मतलब ही इज द टॉलेस्ट, और यहाँ पे भी वही केस है, बोलिए अभी भी रहा आई एम नॉट द टॉलेस्ट, और यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसका मतलब ही इज द टॉलेस्ट, तो एफ यहीं आएगा, और एस क्योंकि यहाँ नहीं आ सकता तो एस यहाँ आएगा, और जी को फिर यहाँ आना ही पड़ेगा। अभी क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारे केस बन चुके हैं, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन पे। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? सर एक डाउट था। हाँ बोलो। जैसे वो है ना आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो अगर वो स्टेटमेंट अगर फॉल्स हो तो फिर मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा ना, आई एम द टॉलेस्ट मतलब वो इंसान टॉलेस्ट होगा। मतलब मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलना। जैसे है वो सेंटेंस कि आई एम F नॉट की द बात कर रही टॉलेस्ट, हो ना? जैसे एफ ने हाँ 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 एफ हाँ, ने आई एम अगर नॉट वो द टॉलेस्ट। सेंटेंस बोला आई एम नॉट द टॉलेस्ट, ठीक है, तो अगर मैंने उसको फॉल्स कंसिडर किया है हाँ हाँ तो मतलब उसका वाइसा वर्सा हो जाएगा ना कि हाँ वो टॉलेस्ट है। हाँ, वही चीज मैं बोल रहा हूँ, वही मैंने एक्सप्लेन भी यहाँ पे किया था कि मान लो एफ सेकेंड है, ठीक है, और वो बोलता है आई एम नॉट द टॉलेस्ट, तो वो तो सच बोल रहा है, लेकिन हमको पता है कि उसका स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। अब समझ में आ रहा है? हाँ, जैसे एस का थर्ड स्टेटमेंट है आई एम नॉट द शॉर्टेस्ट, तो हाँ अगर उसको फॉल्स करना है तो मतलब वो शॉर्टेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर उसका स्टेटमेंट फॉल्स होता, मतलब False, अगर हमें पता है कि वो फॉल्स बोल रहा है, तो वो शॉर्टेस्ट होता, ठीक है, तब वो शॉर्टेस्ट हो जाता। हाँ, अब देखो पहला क्वेश्चन है कि हु इज और आर द ट्रूथ टेलर्स, तो हमें एक केस तो मिला जिसमें एस इज द ट्रूथ टेलर, लेकिन हमें एक और केस मिला जिसमें नो वन इज द ट्रूथ टेलर, सो व्हाट वी विल से इज कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु इज द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट तो भाई हमने दोनों ही केसेस में देखा कि एफ इज द टॉलेस्ट, तो इसमें हम जो है डायरेक्टली बोल सकते हैं कि क्योंकि दोनों केसेस में सेम आंसर हमें मिल रहा है, हम कोई भी केस परस्यू करेंगे हमें आंसर सेम मिलेगा, इस वजह से हम ये बोल सकते हैं एफ इज द टॉलेस्ट। ठीक, फिर आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे कि हाउ मेनी ट्रू स्टेटमेंट्स हैव दे मेड टुगेदर मेड। तो ट्रू स्टेटमेंट जब काउंट करने हैं तो पहले केस में है 3 और 1 4 स्टेटमेंट, और दूसरे केस में है 1 2 और 3 स्टेटमेंट, तो आइदर 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अभी इस सेट में किसी को कोई दिक्कत अगर है तो क्लियर कर लो। क्वेश्चन में ये बोला है कि ईच ऑफ देम बिलोंग टू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज। ठीक है, हर एक बंदा किसी न किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, हमें ये नहीं कहा गया है कि हर बंदा
मतलब हर कैटेगरी से एक बंदा है, हमें बोला गया कि हर बंदा एक कैटेगरी से है। ठीक है, ये डिफरेंस को समझो। आई एम जम्मू। नहीं यार, मत ज्वाइन करना। सही जो है। देखो, अगर ये बोलता कि जो है हर कैटेगरी से एक बंदा है, तब तो सेट ही अलग होता। अब उसमें क्या होता ये तो मैं भी नहीं जानता, क्योंकि वो सेट नहीं है, तो मैं कैसे बता दूं क्या होता। ठीक है, लेकिन वो होता अगर ये बोलता कि फ्रॉम ईच कैटेगरी देयर इज वन पर्सन, कि एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है, तो उस तरह से हम डिसाइड कर सकते, तब वो केस अलग होता। ठीक है, तब हम उस क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग करते। अभी केस अलग है, तो हम केवल इसके बारे में बात कर सकते हैं। हाँ देखो, क्वेश्चन जो तुम अज्यूम नहीं कर सकती हो कि जो है किसने क्या बोला। अगर उसने बोला है कि एग्जैक्टली बोला है कि एग्जैक्टली वन इज अवेलेबल। अभी रुक जाओ, मैं तुमको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पीछे चलते हैं थोड़ा। अभी यहाँ पे देखो, इसमें क्या बोला था, एटलीस्ट 1% अमंग देम स्पीक्स द ट्रूथ। मतलब एक ट्रूथ टेलर है, एटलीस्ट 1% ऑलवेज लाइज, एक लायर है, और एटलीस्ट 1% ऑलवेज ऑल्टरनेट्स। मतलब हमको पता है एक लायर है, एक ऑल्टरनेटर है, एक ट्रूथ टेलर है। ठीक, बंदे कितने हैं? बंदे हैं 4। चौथे के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला है। तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे चौथा कौन है? अब देखो, इसको ध्यान से पढ़ो, इसमें बोला है एटलीस्ट 1, मतलब मिनिमम एक बंदा ट्रूथ टेलर है, मिनिमम एक लायर है, और मिनिमम एक ऑल्टरनेटर है। तो चौथा बंदा कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि वो ऑल्टरनेटर ही अब होगा, अब ट्रूथ टेलर नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्वेश्चन ये एग्जैक्टली जब तक मेंशन नहीं रहेगा, हम उसको एग्जैक्टली नहीं मानेंगे। ठीक, वो चीज तुम्हारे पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन में क्लियर रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग ही तुमको क्वेश्चन को करना है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? देखो, टाइम 2 मिनट का बचा है, और सेट एक अच्छा बचा है। तो कितने लोग अवेलेबल रहेंगे? अगर एक और मैं लिंक डालता हूं तो ये बता दो, तो फिर उस हिसाब से मैं लिंक डालूंगा। अगर थके हाँ, नहीं हो या तो, नहीं तो क्योंकि ये एक अच्छा एक और क्वेश्चन है। कर सकते हैं। हाँ। अगर ठीक ठाक लोग अवेलेबल रहोगे तो ठीक है, वरना मैं क्वेश्चन डाल दूंगा सिंपली, और क्या। हाँ, फिर क्वेश्चन डाल सकते हैं, मतलब इतना फिर लेने का फायदा नहीं होगा ना। प्रवीश प्रैक्टिस चाहिए, शशांक अवेलेबल, डार्क नाइट अवेलेबल, दर्शिका। भलेंदु, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आ रही है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, तो चलो एक और करते हैं। एक मिनट। थर्ड कंडीशन में अगर एस को अल्टरनेटर ले लें, और वो फॉल्स ट्रू फॉल्स बोल रहा तो, अच्छा, फॉल्स ट्रू और फॉल्स, अच्छा, फॉल्स ट्रू और फॉल्स। थर्ड कंडीशन अब में देखो, अगर जो है हम उसको अल्टरनेटर लेते हैं, और वो बोलता है, और इस सेकंड स्टेटमेंट को हम ट्रू मानते हैं, वो बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर, तो ये कैसे वो सच, ये ट्रू स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता कभी। अगर मैं अल्टरनेटर हूं, और मैं बोल और मैं एक सच स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, मैं ट्रू बोलने जा रहा हूं, और मैं बोलता हूं कि मैं अल्टरनेटर नहीं हूं, क्या ये पॉसिबल है? किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, इसका तो अब 30-40 ये सेकंड चीज, बचे हैं। यही चीज मैं सबसे पहले यही चीज एग्जांपल दे रहा था। मैं जो सबसे पहले लाइन बोला था ना, वो यही लाइन था। इफ यू कैन रिलेट। लायर कभी नहीं बोलेगा मैं लायर हूं, क्योंकि हाँ, वो बोल देगा तो वो सच बोल देगा, तो वो पॉसिबल वही नहीं चीज होता है। है। हाँ। ठीक है, चलो फिर मैं अगली लिंक शेयर करता हूँ।